संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में मिला विवाहित महिला का शव। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें सारे जहान। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के नवीन मॉडर्न पुलिस थाना श्रावस्ती के अंतर्गत श्याम देवरिया गांव से है, जहां पर गांव के बाहर गन्ने के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहित महिला का शव मिला। आपको बताते चलें कि श्याम देवरिया निवासिनी मृतका हसीना, उम्र लगभग 35 वर्ष, जो दिनांक 12 जुलाई 2024 को सुबह खेत को गई हुई थी। काफी समय बीत जाने से जब हसीना घर वापस नहीं लौटी तो परिजन खोजबीन करने लगे, तो पता चला कि गांव के बाहर गन्ने के खेत में हसीना मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जिसकी सूचना नवीन मॉडर्न पुलिस थाना श्रावस्ती को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के भाई ने संपत्ति की लालच में ससुर व देवर के लड़कों पर लगाया हत्या का आरोप। विवाहिता अपने पीछे छोड़कर गई 3 मासूम बच्चे। मृतका का पति भी है विकलांग। लंबे समय से मृतका और देवर में संपत्ति को लेकर चल रहा था विवाद। वहीं मृतका के भाई ने शव को मृतका के मायके सेमगड़ा में लाकर किया अंतिम संस्कार। सानैली साहब, ये जो महिला की लाश पड़ी है, ये आपकी कौन है? इनके साथ क्या हुआ? ये हमारी बहन है, मैं उसका भाई हूँ। ये हमारे बहन को वो अच्छन का लड़का मारा है, उससे उसकी दुश्मनी चल रही थी ज़्यादा दिन से। हमारी बहन ने बताया भी था, तो उसको हम लोग कहा था कि ये एजेंसी अपना थाने में दे दीजिए, कल कदा के मार भी सकता है, गुंडा आदमी है, कभी भी मार सकता है। लेकिन हमारी बहन ने दिया नहीं था, तो ये अपना 15 दिन के लिए मुंबई गया था। आज फिर वो घर पे पहुंचने वाला है। अपने लड़के से उसको कत्ल करवा डाला है। बिल्कुल पक्का है कि उसने कराया है कोई, और उसमें मतलब उसका लड़के का जो दादा है वो भी है उसमें, उसकी माँ भी है उसमें, उसकी माँ भी है। तीनों चारों मतलब टोटल उसके पूरे घर वाले जानते हैं। हम लोग जब यहाँ से गए, जब वहाँ पूछने लगे तो बोले हमको क्या पता है। हम लोग पूछे तो मतलब कैसे हुआ, तुम तो यहाँ मढ़ा भी बनाए थे, तो मढ़े में थे, हम लोग आए तो मढ़े में मिले हो। अब बगल में लाश पड़ी है, तो ऐसा नहीं पता है 7 बजे जो है इंतकाल उसका कैसे हो गया, कत्ल कैसे हो गया। तो उसने बताए कि जाके उधर गांव में पूछो। तो गांव में कैसे पूछेंगे जब उनके घर पे तुम्हारे रहते, तो गांव वाले से क्या पूछेंगे? गांव वाले तो बता दिए हमको नहीं पता है। गांव वाले से कोई दुश्मनी नहीं थी, जो हो रहा था इनके घर में हो रहा था। ये इनका विवाद कितने दिन से चल रहा है? कम से कम 5-6 साल से चल रहा है। क्या कभी उसने मारने की धमकी वगैरह भी दी? 2-3 कम से कम 4-5 मरतबा धमकी तो हम लोग से फ़ोन करके बताया है 2-3 साल पहले कि हम मार देंगे, जो करना होगा वो कर लेंगे। क्यों मारना चाहता था? वही तो हिसाब धन के लिए, मतलब इनको मार दी, इनका घर कब्जा कर ली। हमारा जो बांधोई है वो दोनों पैर से मजबूर है, आएगा भी देख लेना, शाम को पहुँचेगा। उसके घर पे कोई नहीं था। हमारी बहन अपने खेत में गई, वहाँ पर अपने लड़के को बोली कि हम खेत में चल रहे हैं, तुम वहाँ पर आना। यहाँ से वो लड़का गया तो देखा अपने उसकी माँ की वहाँ मौत, दुर्घटना हुआ, कत्ल हुआ है। वो लड़का चिल्लाने लगा, हमारी बहनी थी वो भी चिल्लाने लगी। गांव वाले दौड़े, फिर इसका दादा ने बताया लड़के का कि मतलब जाओ तुम्हारी अम्मा कहाँ है, जाके देखो। तो ये लड़का से पूछा कि तुम्हारे दादा कहाँ थे, तो बोले उधर ही से आ रहे थे। हम कहें वो अच्छन का लड़का कहाँ था, कहीं वो भी उधर ही से आ रहा था। तो जब उधर से आए, कोई आया नहीं तो उन्हीं मारे, बाकी कोई मारे नहीं। सुबह में दूसरा कपड़ा पहने थे, उनके गाँव वाले बता रहे हैं। जब यहाँ से हम लोग गए हैं, जब कत्ल हो गया तो वो टी-शर्ट और वो अपना लुंगी टुटवाल पहन के घूम रहे थे। तो साहब उन्होंने नहीं मारे तो किसने मारा? उनके गांव का बताया। हमारे यहाँ की जो कम से कम 10-20 औरत गई थी, 25 औरत, उसने बताया कि उसके छत के ऊपर एक दुपट्टा पड़ा था, उसमें गीला खून लगा हुआ था। ये लोग आँख से देख के आए, हमारे गाँव की औरत, हमारे घर की नहीं, हमारे गाँव की जो अड़ोस पड़ोस के गए थे वो देख के आए। ये हादसा कब हुआ? ये हादसा कल सुबह 7 बजे हुआ। मृतक के कितने बच्चे वगैरह हैं? उनके हैं 3 लड़के 1 लड़की। ये आपने कहीं कोई तहरीर आपकी तरफ से, घर वालों की तरफ से कोई तहरीर थाने में दी गई? नहीं, पहले तो कोई तहरीर नहीं दी गई। अभी FIR हुई नहीं हुई? नहीं, अभी तो कल रात को हुआ है। हमारा भाई ने करके आया, एक हमारा भाई। अब पहले जब लाश वहाँ से लेके आए हैं कटरा श्रावस्ती थाने पे, तो वहाँ पर उन लोग खाली नाम हम लोग का दर्ज किए थे, साइन लिए थे, बाकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किए थे।
दर्ज जो हुआ है वो शाम को हुआ था और उसके नाम से दर्ज करवाए लड़का के जो मारा है, लेकिन अभी तक कोई खबर आया नहीं उसको गिरफ्तार किया। आपने तहरीर में कितने आदमियों का नाम दिया है? उसमें कम से कम 4 दो का दिया, 2 या 3 का ऐसा हो गया। हमारा है तहरीर किसके तरफ से दी गई है? तहरीर तो दिया है हमारा भाई ने। क्या नाम क्या है उसका? उसका नाम है लड़के का असलम, क्या नाम है राजू, और वो लड़के जिसके नाम से दिया है उसका तक नहीं पता है। कलाम नाम है, कलाम के नाम से दिया है, वही मारा है। नहीं, तहरीर देने वाला कौन है? शमीम अहमद, शमीम अहमद।